वहाँ से कॉल आई हमसायों की कि जी आपने प्लॉट सेल कर दिया। मैंने कहा जी नहीं, मैंने तो सेल नहीं किया। कहने लगे जी आपके प्लॉट पे काम हो रहा है। वो कहने लगा कि जा भाई जो FIR करवानी है मेरे पे करवा दे, ये प्लॉट मेरा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। जमा पूछी थी मेरी जिंदगी भर की, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, वो गुंडागर्द आदमी है, तो मैं उधर जाके किसी को सेल नहीं कर सकता। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि राहील जट आज तक सामने ही नहीं आया पुलिस के। ये राहील और तनवीर जट ये वही नौसरबाज है जिन्होंने मेरे पे शदीद तशद्दुद किया और मेरी जो बायां हाथ है इसकी छोटी उंगली की हड्डी तोड़ दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं फाइज सुख्ताई। नाज़रीन, हम अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि लाहौर से चंद किलोमीटर के फासले पर अगर आप दरिया रावी क्रॉस कर लें तो यहाँ पर आज भी जंगल कानून है। आज भी लोग यहाँ पर आकर लाहौर से या कहीं से भी आकर शादरा या इसके कुर्ब जवार कहीं पे भी वो जगह ख़रीदें तो किस तरह से उनकी जमा पूंजी के साथ हाथ कर दिया जाता है, किस तरह से नौसरबाजी के तरीके से इसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस होते हैं, किस तरह से उनको जो है उनकी जो वो पैसा लेकर आते हैं उनको उससे खाली कर दिया जाता है। ये बेशुमार किस्म की स्टोरीज़ हैं और हम आपको आगाह करते रहते हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि ये जो तसलसल से ये सारे जो इस किस्म के वाक़यात जारी हैं, इस पर जो है किसी किस्म की कोई कानूनी तौर पर गिरफ्त नहीं होती, पकड़ नहीं होती। पटवारी हजरात किस तरह से फ्राडियों के साथ मिलकर, लैंड ग्रैबर्स के साथ, कब्ज़ा माफिया के साथ मिलकर ये सारा जो धंधा कर रहे हैं। मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनके साथ भी कुछ इसी किस्म का मामला पेश आया। इन्होंने एक जो है प्रॉपर्टी ख़रीदी और किस तरह से फिर उनके साथ जो सारा मामला पेश आया उन्हीं के ज़बानी जानते हैं और किस तरह से उन्होंने फिर किन किन जो पेचीदगियों से गुजरते हुए अब उनका स्टेटस क्या है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, बताइएगा क्या मामला हुआ सारा आपके साथ? मामला सर कुछ यूँ है कि तकरीबन 1 साल पहले मैंने राना टाउन में स्कीम नंबर 2 में मैंने एक प्लॉट ख़रीदा था 5 मरले का। तो उसकी मतलब है कि निशानदेही वगैरह मालिकान से ली। उसके बाद मैंने वहाँ पे बुनियादें तमीर की, तकरीबन 2-2 फुट बुनियादें उसकी भरी। उसके बाद उसमें मिट्टी डलवाई, गली में भी मिट्टी डलवाई। तो फिर कुछ मामलात कुछ ऐसे चले थे कि भाई मेरा कुछ घरेलू मामला था, कुछ मुझे हालात मतलब कुछ ऐसे थे, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। वो मैंने प्लॉट फॉर सेल लगा दिया। तो तकरीबन जब मैं अपना उसको सेल कर रहा था, कोई 1 माह बाद मुझे वहाँ से कॉल आई हमसायों की कि जी आपने प्लॉट सेल कर दिया। मैंने कहा जी नहीं, मैंने तो सेल नहीं किया। तो कहने लगे जी आपके प्लॉट पे काम हो रहा है। मैंने कहा यार मैंने तो सेल नहीं किया, काम कौन कर रहा है भाई? तो उन्होंने बताया जी कि ये यहाँ पे कोई बंदा लगा हुआ है, वो कह रहा है जी मैंने ख़रीदा है। मैंने फ़ोन पे कहा कि जी उनसे बात करवाएं। तो बंदे से मैंने पूछा कि यार तूने ये कौन सा प्लॉट ख़रीदा है? कहने लगा जी मैंने फ़लाँ नंबर प्लॉट ख़रीदा है। मैंने कहा यार ये तो मेरा है। ठीक है, तो काम रोक दो, मैं आ रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहा हूँ। पर मैं उधर गया हूँ, उधर पता चला है जी कि कोई भी बंदा मेरे सामने नहीं आया है, सिर्फ वो मज़दूर वगैरह लगे हुए थे, बाकी सब चले गए थे। तो कोई राहील जट नामी मतलब है कि एक बंदे ने फ़ोन किया उन मिस्त्रियों को। उसने कहा जी कि मैं राहील जट बोल रहा हूँ, ये प्लॉट मेरा है, आप कौन है इधर आने वाले? मैंने कहा कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स, आप अपने प्लाट पे खड़े हैं? मैं अपने प्लॉट पे खड़ा आप हूँ। अपने प्लाट का कब्जा ले चुके थे? जी जी। और उसके बाद उस पर कब्जा हो रहा है और वो आप ही को कहा जा रहा है आप कौन है? आप कौन है? तो मैंने कहा कि भाई मैं मालिक हूँ, मैं प्लॉट मेरा है। अगर तू ये दावा करता है कि प्लॉट तेरा है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके तो इधर आ जा, बैठ के बात कर लेते हैं। अगर प्लॉट तेरा है तू रख ले भाई, अगर मेरा है तो फिर तू कौन होता है इधर ये कब्जा करने वाला? अच्छा, बड़े हौसले की बात है कि आपने उसके पैसे दिए हैं और पूरा डॉक्यूमेंटेशन उसकी करवाई है जो लीगल होती है। हाँ। और फिर भी आप उसको कह रहे हैं अगर तेरा होगा तो तू ले जाई। भाई ये देखे ना मामलात को ऐसे, जब एक मुझे क्या पता कि वो बंदा कौन है, ये तो बाद में पता लग रहा है कि वो एक कब्जा माफिया का सरगना है। अच्छा। ये बाद में मुझे पता चल रहा है, पहले मुझे कुछ नहीं पता कि ये बंदा कौन है। मैंने उसे प्यार से कह रहा हूँ कि भाई तू आके डॉक्यूमेंट्स लेके आ जा, अगर तेरा तू रख ले, अगर मेरा है तो तेरे ये बंदे अपने ले जा, ये अपना सामान वगैरह इधर से उठा ले जा। वो कहने लगा कि जा भाई जो FIR करवानी है मेरे पे करवा दे, ये प्लॉट मेरा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं थाने गया हूँ, एप्लीकेशन दी है, लेकिन उस एप्लीकेशन का आज तक कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। उसके बाद वो एप्लीकेशन कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि खारिज कर दी गई है। फिर मैंने DPO साहब को एप्लीकेशन दी है, वो आई है DSP साहब के पास। तो DSP साहब ये माशाल्लाह ईमानदार आदमी हैं। तो जब इन्होंने अपनी मियाँ शफकत साहब ये ईमानदार आदमी है, इन्होंने अपने तौर पे तहकीक की है
मुतलका थाने से भी और मुतलका जो ऑफिसरान वहाँ पे बैठे हुए उनसे तहकीक की है कि ये प्लाट जैनमन किसका है। उन्होंने फिर बताया है, हकायक बताए हैं कि ये प्लाट फलां बंदे का है। अच्छा, ये जो रहील जट वगैरह जो आप बता रहे हैं, जी, तनवीर जट वगैरह, ये कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आए कहीं पर? बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल कोई डॉक्यूमेंट्स लेके कहीं पे नहीं आए कोई भी, बल्कि रहील जाट तो सामने आया ही नहीं है आज तक। कितनी नाजरीन, ये कितनी जो है भयानक सी बात है कि एक बंदे के पास कोई सिंगल फोटो कापी मौजूद नहीं है और वो मालिक को ही कह रहा है कि भाई तुम कौन हो, किस लिए आओ यहाँ पर, और ये प्लाट तो मेरा है। किस तरह से ये सरगना और किस तरह से ये जो प्रॉपर्टी ग्रैबर्स हैं ये किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से थाने के अंदर से FIR ही खारिज कर दी जाती है और फिर जो साइल है आला जो हुकाम है DPO साहब है उनके पास जाते हैं तो फिर। अच्छा, ये सारी सूरत हाल जब हुई इसके बाद क्या हुआ, जब DPO साहब के इल्म में आई सब बात और DSP साहब ने इसके बाद क्या किया? फिर DSP साहब ने तहकीक करने के बाद जब उनको पता चला है कि ये प्लाट का असल मालिक जो है वो फलां आदमी है, तो फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई की है। उन्होंने मतलब है कि उनके ऊपर FIR दी है और मतलब है कि उसको तामीर जो की है या उसको थोड़ा बहुत गिराया भी है। अच्छा अच्छा। जी, तो अच्छा, वो गिरफ्तार हुए अभी तक के नहीं? नहीं सर, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि रहील जाट आज तक सामने ही नहीं आया है पुलिस के इस मामले में, आज तक वो पुलिस के सामने ही नहीं आ सका है। तो ये मामला आता है मेरे साथ तो बहुत ज़्यादती हुई है सर। ये जमा पूछी थी मेरी ज़िंदगी भर की, जो मतलब है कि अब कोई उसका ख़रीदार नहीं है। ये पुलिस वाले जो मर्ज़ी लिख के दे दें मुझे कि भाई आपका प्लॉट क्लियर है, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, वो गुंडागर्द आदमी है, तो मैं उधर जाके किसी को सेल नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई तामीर नहीं कर सकता। मतलब है कि इनका इतना वो उधर है दबदबा रोब है कि कोई बंदा उधर जाके रुख नहीं कर सकता। इधर फैसलाबाद के जंग के काफ़ी लोगों के इन्होंने प्लॉटों पे कब्जे किए हुए हैं ऐसे ही तरीके से। वो कहते हैं थाने कचहरी के डर से कि यार इधर भी पैसे लगाने पड़ेंगे, इन गुंडों का भी सामना करना पड़ेगा, इस खौफ की वजह से वो छोड़ के चले जाते हैं। अब आप क्या अपील करते हैं? मैं हुक्मरानों से क्या अपील करूंगा? हुक्मरान तो खुद अपने इक़्तिदार की लड़ाई में मसरूफ़ हैं। हम जैसे गरीब जो मजलूम लोग हैं, शहरियाँ, उनकी तरफ उनका ध्यान किधर जाएगा? वो तो अपने इक़्तिदार की लड़ाई में मशगूल हैं। मैं हुक्मरान से क्या कहूँगा? बिल्कुल जी, क्या कहेंगे हुक्मरानों से। और नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये राहील और तनवीर जट ये वही नौसरबाज हैं जिनसे कुछ दिन पहले जिन्होंने मेरे पर शदीद तशद्दुद किया और मेरी जो बायां हाथ है इसकी छोटी उंगली की हड्डी तोड़ दी। ये वही नौसरबाज हैं जिनके डर से बेसिकली कोई बहुत बड़े फ्रॉडिये नहीं है, लेकिन ये कितने बड़े फ्रॉडिये हैं ये मैं आपको बताऊँ, ज़रूर बताऊँगा। छोटे छोटे लोगों से जो जिनकी कैपेसिटी सिर्फ 10 से 15 लाख होती है, उनके पैसे उनके प्लाट पे कब्ज़ा करते हैं। वो बेचारा 10-15 लाख का जो मालिक होता है वो पहले ही अपना नुकसान करवा चुका होता है, जिसके बाद वो मज़ीद किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करवाने की पसली ही नहीं रखता। उस पर दबाव डलवाते हैं शेखुपुरा से या थानों से या इधर उधर से दबाव करवा कर उनको चुप करवा दिया जाता है। तो फिर नतीजा ये निकलता है कि अगर पुलिस ने इनको प्लाट ले ही दिया है, आज वो प्लाट कोई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं कर सकता। ये इस किस्म के कब्ज़ा माफिया और ये इस किस्म का वहाँ पर नौसरबाजी करते हैं कि लोगों के ऊपर इनका एक खौफ कायम हो चुका है। इस वक्त थाना फ़िरोज़वाला से DSP जो फ़िरोज़वाला सर्कल है, इस तरह DPO जो हैं, इसी तरह IG पंजाब जो है, इस वक्त जो पंजाब की हुकूमत इमरान खान साहब PTI की हुकूमत है, जिन्होंने कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बहुत बहुत बड़े ऑपरेशन किए। मैं सोचता हूँ एक दफ़ा फिर हकीकी मायनों में तो थानों के अंदर से रिकॉर्ड लेकर उन कब्ज़ा माफियों के ख़िलाफ़ जो सख्त से सख्त ऑपरेशन होना चाहिए और इनको सलाखों के पीछे धकेल कर इनकी तस्वीर सरेआम शेयर करनी चाहिए ताकि माशरे के सामने इनकी असल तस्वीर आ सके कि ये किस किस्म के नौसरबाज हैं और इनके पीछे जो लोग हैं उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक इनकी माएँ ज़िंदा हैं तब तक ये लोग फ्रॉड करते रहेंगे। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो कि किस तरह से फ्रॉड हो रहा है, किस तरह से शेखुपुरा या फ़िरोज़वाला की हदूद में ज़मीनों पर कब्ज़े किए जाते हैं और किस तरह से उनके पीछे जो कितने बड़े जो लोग उनके पीछे उनकी पुष्पनाई करते हैं, FIR खारिज होती है। तो नाज़रीन, मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें आप बागी TV।